नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास था कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक रिवायत मौजूद है कि एक शख्स हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और उसने पूछा कि नमाज़ जनाज़ा आप कैसे पढ़ते हैं? तो आपने फिर उसको सारा तरीका बताया। तो उसने ये कहा कि क्या नमाज़ जनाज़ा बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ी जा सकती है या नहीं? तो इस हवाले से याद रखें कि नमाज जनाजा आहिस्ता पढ़ना ये सुन्नत है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का ये तरीका है, खुलफाए राशिदीन का ये तरीका है, नमाज जनाजा आहिस्ता पढ़ी जाएगी। तो बहरहाल अगर किसी ने बुलंद आवाज़ के साथ भी यानी किसी जगह पढ़ दी गई तो भी नमाज जनाजा हो जाएगी, लेकिन सुन्नत की मुखालफत में आ जाएगा, दुरुस्त नहीं है। सुन्नत यही है कि नमाज जनाजा आहिस्ता पढ़ी जाए, ठीक है जी। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये जो रिवायत मौजूद है, एक शख्स हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास है, तो आपने उसको सिखाया। तो बाद सहाबा से जो इस तरह का यानी आया है कि वो उन्होंने नमाज़ जनाज़ा बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ी, तो वो सिखाने के लिए, तालीम के लिए था कि नमाज़ जनाज़ा में सना पढ़ी जाती है, फिर नबी करीम अलैहि सलाम पर दुरूद है, फिर मय्यत के लिए दुआए मग़फ़िरत है। तो वो सिखाने के लिए था। नमाज़ जनाज़ा सुन्नत तरीका यही है कि आहिस्ता पढ़ी जाए। तो बाकी ये है कि नमाज़ जनाज़ा में अहनाफ के नज़दीक फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा पढ़ना ना वाजिब है ना ही सुन्नत है। यानी मय्यत के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाएगी। बहरहाल अगर कोई सूरत फ़ातिहा दुआ की नीयत से पढ़ता है तो पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाज़ा ये है कि बाकी नमाज जनाजा के हवाले से कोई भी आपने वीडियो सुनी है, मुफ्ती दानिश हैदरी मेरा यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लें। नमाज जनाजा के बाद दुआ करने का सबूत, फिर इस तरह फिर अजान जो देते हैं कब्र पर, इस तरह की जो नमाज जनाजा के बाद दुआ कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब मुफ्ती दानिश हैदरी पर मौजूद हैं। वीडियो देखें भी, ये सुने भी, शेयर भी करें, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।